Assalamu alaikum dear students. Welcome to another interesting video. Dear students, आज की वीडियो में हम नेटवर्क थ्योरम्स को स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहला है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, सुपरपोजिशन थ्योरम किसी कम्प्लेक्स सर्किट में पैसिव लोड्स या पैसिव कंपोनेंट्स के अक्रॉस अननोन पैरामीटर को फाइंड करना होता है, जैसा कि करंट्स और वोल्टेज ड्रॉप्स। तो एग्जांपल पे जाने से पहले हम सबसे पहले स्टेप्स को स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप है, स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट हो जिसमें मल्टी सोर्सेज हो, जैसा कि यहाँ पर V1 और V2, तो आपने करना क्या होता है, स्टेप 1 में आपने सोर्स 1 को कंसिडर करना होता है और सोर्स 2 को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे एक लाइन के थ्रू, और R1, 2, 3 के अक्रॉस करंट्स को कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कंसिडर V1 शॉर्ट सर्किट, V2 एंड फाइंड अननोन करंट्स। ये रहा पहला स्टेप। ऐसा हम दूसरे स्टेप में भी करेंगे, मगर यहाँ पर हम V2 को कंसिडर करेंगे। तो दूसरे स्टेप में हमने V2 को कंसिडर करना होता है, कंसिडर V2, और यहाँ पर हम V1 को शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट V1, और इस V2 की इफेक्ट से जो करंट्स फ्लो करते हैं सर्किट में उनको कैलकुलेट करेंगे एंड फाइंड अननोन करंट्स। स्टूडेंट्स, फाइनल स्टेप में हम एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स को फाइंड करेंगे, यानी V1 के असर से इस लोड रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन ये है, मगर जब हम इस V2 को कंसिडर करेंगे तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो फाइनली हम देखेंगे कि यहाँ पर एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या है, यानी इसमें कौन सी पोलैरिटी का करंट फ्लो करता है, इस पोलैरिटी का या इस सोर्स का। इसी तरह R2 को हम देखेंगे तो यहाँ पर V1 के असर से भी करंट की डायरेक्शन ये है, और सेम टू सेम V2 की इफेक्ट से भी करंट की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर दोनों करंट्स एड होंगे, ठीक है। तो लास्ट में हम स्टेप 3 में हम एल्जेब्रिक सम की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। लास्ट में हमने करना क्या होता है, एल्जेब्रिक सम को फाइंड करना होता है, फाइंड एल्जेब्रिक सम। तो बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। इसी एग्जाम्पल को लेके हम यहाँ पर R1, 2, 3 की वैल्यू और V1, V2 को वैल्यू देते हैं और इसी सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, गिवन सर्किट में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज़ करते हुए I1, 2 और 3 की कैलकुलेशन करनी है। तो स्टेप 1 के मुताबिक मैंने सोर्स 1 को कंसिडर कर दिया है और सोर्स 2 को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। इस सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो करते हैं सर्किट में उनको मैंने नाम दिया है I1 डैश, I2 डैश, I3 डैश। अगर करंट की डायरेक्शन ये हो तो इस रजिस्टर में करंट इस डायरेक्शन में इस नोड पे आके करंट दो वैल्यूज़ में तकसीम होगा या डिवाइड हो जाएगा। इस लोड रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी। अब हमने I1 डैश, I2 डैश और I3 डैश को फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस लोड रजिस्टर में ओवरऑल यानी टोटल करंट फ्लो करता है, तो टोटल करंट यहाँ पर आके डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल करंट को फाइंड करेंगे। सो I1 डैश इज़ द टोटल करंट। सो लेट्स कैलकुलेट I1 डैश इक्वल टू, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू है 12 वोल्ट, दैट इज़ according to Ohm law V by R, where R is the total resistance. So V की वैल्यू तो हमारे पास है, मगर RT को हमने फाइंड करना होता है। RT को किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए ये रजिस्टर सीरीज़ में है इन दो पैरेलल रजिस्टर्स के साथ, ये दोनों पैरेलल में है, और जब इससे एक रजिस्टर बन जाएगा तो ये उसके साथ सीरीज़ में हो जाएगा। तो चले RT को हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को फाइंड करेंगे, दैट इज़ 1/R23
इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। सो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। R2 is 4 and R3 is also 4. 4 is the LCM, 1 plus 1, 2/4। मुझे फाइंड करना है R23, तो मैंने इस वैल्यू को उल्टाना है। R23 विल बी इक्वल टू, ये भी उलट जाएगी, 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2 ओहम। ये तो रहा इन दो ब्रांचेस का रेजिस्टेंस। मुझे RT चाहिए, तो RT के लिए मैंने इस रजिस्टर को भी इन दोनों के साथ लेना है। तो इनका जो रेजिस्टेंस बनता है वो है 2 ओहम, और इसके साथ ये रजिस्टर भी ऐड होगा। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, R23 प्लस यहाँ पर ये है R1। R23 इज़ 2 प्लस R1 की वैल्यू है 6 ओहम। सो द ओवरऑल रेजिस्टेंस इज 8 ओहम। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो I1 डैश इक्वल टू, V की वैल्यू है 12 वोल्ट, 12 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 3/2 which gives a value of 1.5 amperes। डियर स्टूडेंट्स, I1 डैश की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, जब ये I1 यहाँ पर आएगा 1.5 एम्पेयर्स का, तो ये दो वैल्यूज़ में तकसीम हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप अगर देखें तो ये भी 4 ओहम का एक रजिस्टर है, ये भी 4 ओहम का रजिस्टर है, तो हाफ करंट इधर और हाफ इधर जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी 0.75 एम्पेयर, यहाँ पर भी 0.75 एम्पेयर होगा, यानी I2 डैश और I3 डैश की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग करंट डिवाइडर रूल। यहाँ पर चूँकि करंट डिवाइड होता है, तो इस पॉइंट्स पे हमने करंट डिवाइडर रूल को अप्लाई करना होता है। तो उसके मुताबिक I2 डैश विल बी इक्वल टू, देखिए इस पॉइंट पर करंट क्या है, टोटल करंट, यानी या इस पॉइंट पर करंट तो I1 डैश है, और जो अपोजिट रजिस्टर हो, यानी अगर आपने I2 डैश को फाइंड करना होता है तो आपने अपोजिट रजिस्टर लेना हो। अगर आपने I3 डैश को फाइंड करना है तो आप इस रजिस्टर को लेंगे। यहाँ पर मैंने I2 डैश को फाइंड करना है, तो मैं इस रजिस्टर को नहीं बल्कि R3 को लूँगा, दैट इज़ R3, एंड डिवाइड बाय इन दोनों रजिस्टर्स का टोटल, यानी इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जैसा कि R2 प्लस R3। सो दैट्स द फार्मूला फॉर करंट डिवाइडर, दैट्स द फार्मूला ऑफ करंट डिवाइडर रूल। I1 डैश की वैल्यू है 1.5, R3 की वैल्यू 4 है, और नीचे भी 4 + 4, तो 1.5 मल्टीप्लाई विथ 4 डिवाइड बाय 8। सो I2 डैश इक्वल टू 4 1 is 4, 4 2 is 8। सो 1.5 डिवाइड बाई 2, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.75 एम्पेयर ही आएगी। ठीक है, 0.75 एम्पेयर I2 डैश की वैल्यू, तो बाकी जो एम्पेयर रहते हैं 0.75 वो I3 डैश की वैल्यू होगी। अगर आपने फाइंड करना हो तो सेम करंट डिवाइड रूल को यूज़ करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने I3 डैश को फाइंड करना है, तो इस सेंस में मैं इस पॉइंट पे मैं, जब यहाँ पर मैंने I3 डैश को फाइंड करना है तो मैं अपोजिट रजिस्टर लूँगा। टोटल करंट है I1 डैश इंटू R2 डिवाइड बाय, दोनों को ऐड करेंगे, R2 प्लस R3। I1 डैश इज़ 1.5 मल्टीप्लाई विथ R2 की वैल्यू भी 4 है, डिवाइड बाय 4 + 4। अब 1.5 मल्टीप्लाई विथ 4 डिवाइड बाय 8,
4 1 is 4, 4 2 is 8. So I3 dash equal to 1.5 divided by 2, which gives 0.75 amperes. तो स्टूडेंट्स, इस बैटरी के असर से जो I1 डैश, I2 डैश और I3 डैश की वैल्यूज़ थी वो हमने कैलकुलेट कर दी है, जैसा कि 1.5 एम्पेयर I1 डैश की वैल्यू, इस तरह I2 डैश की वैल्यू, और फाइनली I3 डैश की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे स्टेप में हमने सर्किट को रीड्रा करना होता है और दूसरे वोल्टेज को कंसिडर करेंगे, पहले को शॉर्ट सर्किट करेंगे और जो अननोन करंट्स हो उनको फाइंड करेंगे। सो लेट्स गो। तो स्टूडेंट्स, सर्किट को हमने रीड्रा कर दिया है। अब इस वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट से जो करंट फ्लो होंगे उनको हमने कैलकुलेट करना होता है। इस वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट से जो करंट फ्लो करेंगे वो I3 डबल डैश, I2 डबल डैश और I1 डबल डैश। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो अगर करंट की डायरेक्शन जो हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इस लोड रजिस्टर में यानी R3 में करंट लेफ्ट साइड, यहाँ पर करंट जब आएगा तो ये इस नोड पे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, यानी R2 में और R1 में। करंट्स के नाम I2 डबल डैश और I1 डबल डैश होंगे। तो चले इन अननोन करंट्स को फाइंड करेंगे और लास्ट में हम इन करंट्स का अलजेब्रिक सम कैलकुलेट करेंगे। अब अगर आप देखें तो R3 में IT करंट फ्लो करता है, यानी इस बैटरी का सारा करंट यहाँ पर फ्लो करता है। तो सबसे पहले हम I3 डबल डैश को फाइंड करेंगे। यहाँ पर I3 डबल डैश हमारा IT है, यानी फुल करंट है, टोटल करंट है। तो सबसे पहले हम I3 डबल डैश को कैलकुलेट करेंगे, विच विल बी इक्वल टू एज पर ओहम लॉ V बाई R, वेयर R इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पर हमारे पास V की वैल्यू है मगर RT को हमने फाइंड करना है। अगर सर्किट को देखा जाए तो ये रजिस्टर सीरीज़ में है इन दो पैरेलल रजिस्टर्स के साथ। तो सबसे पहले हम इनका पैरेलल कम्बिनेशन फाइंड करेंगे और जब एक रजिस्टर आ जाएगा तो उसको इसके साथ सीरीज़ में लगा देंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। सो सबसे पहले हमने फाइंड करना है RT की वैल्यू को। तो सबसे पहले हम इन दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन फाइंड करेंगे। उसके लिए 1 ओवर R12 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 6, so the LCM will be 24, 6 plus 4, so 1 over R12 will be equal to 10 over 24। अच्छा, R12 हमारे पास आ जाएगा 24/10 विच विल बी इक्वल टू 2.4 ओम। अब इनका पैरेलल कम्बिनेशन हमने फाइंड कर दिया है, साथ में इस रजिस्टर को हम सीरीज़ में लगा देंगे जिसकी वैल्यू है 4 ओम। सो RT विल बी इक्वल टू R12 प्लस R3। सो R12 की वैल्यू है 2.4 प्लस 4, सो द टोटल रेजिस्टेंस इज 6.4 ओम। तो इस RT की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में डाला जाए, सो I3 विल बी इक्वल टू I3 डबल डैश V की वैल्यू है हमारे पास 6 वोल्ट, सो 6/6.4 विच गिव्स 0.94 एम्पेयर्स। I3 की वैल्यू, I3 डबल डैश की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब अगर सर्किट को देखा जाए तो ये I3 डबल डैश टोटल करंट है और इस पॉइंट पे अगर ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है तो इसी पॉइंट पे अगर हम करंट डिवाइडर रूल को अप्लाई करें तो ये दोनों करंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम I2 डबल डैश को फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमने अपोजिट रजिस्टर को कंसिडर करना होता है। सो I2 डबल डैश विल बी इक्वल टू टोटल करंट, द टोटल करंट इज I3 डबल डैश multiply with opposite resistor, the opposite resistor is R1, divide by addition of these two both,
वैल्यूज़ को पुट करने से 0.94 मल्टीप्लाई विद R1 की वैल्यू है 6 ओहम डिवाइड बाय 6 प्लस R2 की वैल्यू है 4 ओहम। सो I2 डबल डैश is equal to 0.94 multiply with 6 divided by 10, which gives a value of 0.56 amperes. अब I1 डैश को हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, यानी टोटल करंट से अगर I2 डबल डैश को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और दूसरे मेथड में हम करंट डिवाइडर रूल को यूज़ करेंगे। सो I1 डबल डैश इक्वल टू टोटल करंट दैट इज I3 डबल डैश मल्टीप्लाई विद इस रजिस्टर के अक्रॉस अगर करंट फाइंड करना हो तो हम अपोजिट रजिस्टर को लेंगे दैट इज R2 डिवाइड बाय सम ऑफ दिस बोथ R1 प्लस R2। वैल्यूज़ को पुट करेंगे। I3 डबल डैश की वैल्यू है 0.94 और यहाँ पर इसकी वैल्यू है R2 की 4 ओहम। 0.94 मल्टीप्लाई विद 4 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू है 6 और 4 दैट इज़ 10। इसको कैलकुलेट करने से वैल्यू आएगी 0.38 एम्पेयर्स। तो स्टूडेंट्स सारे करंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। अब स्टूडेंट्स फाइनल स्टेप में हम तमाम करंट्स का अलजेब्रिक सम फाइंड करेंगे, यानी अब I1 I2 और फाइनली I3 को हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आसान सा फार्मूला ये है, I1 की दो वैल्यूज़ है I1 डैश और I1 डबल डैश। तो बड़े वाले करंट में से छोटी वाली वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। या अगर आप डायरेक्शन को सपोज करते हैं तो देखिए इस बैटरी की असर से, पहली वाली बैटरी की असर से I1 डैश इस साइड पे फ्लो करता है, जबकि इसके असर से, इसके इफेक्ट से जो करंट फ्लो करेगा R1 रजिस्टर में तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो इस करंट में से इस करंट की वैल्यू माइनस होगी। अब अगर इसकी तरफ आएंगे तो इसमें से कोई करंट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस बैटरी की असर से भी करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और यहाँ पर भी इस बैटरी की इफेक्ट से भी करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर I2 बराबर होगा I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, और यहाँ पर I1 बराबर होगा I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। ठीक है, तो इसी तरह तमाम करंट्स को हम फाइंड कर लेंगे। सो I1 विल बी इक्वल टू, चूँकि I1 डैश की वैल्यू बिग है, बड़ी है, तो इसको हम 1.5 माइनस 0.38 करेंगे। इसकी वजह यह है कि पहले वाली बैटरी की असर से डायरेक्शन एक, जबकि दूसरी के असर से डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है। I2 यानी R2 में दोनों करंट्स एडअप होते हैं तो I2 डैश प्लस I2 डबल डैश होगा। और फाइनली R3 में I3 करंट फ्लो करता है, तो इसके लिए I3 डबल डैश और I3 डैश की वैल्यू हम लेंगे। इन दोनों वैल्यू में आप ग्रेटर वैल्यू को देखें तो ये I3 डबल डैश ग्रेटर वैल्यू है, इसमें से हम 0.7 एम्पियर को माइनस कर देंगे। तो फार्मूला हमारे पास I3 डबल डैश माइनस I3 डैश हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करने से हम फाइनली अननोन करंट्स को फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स फाइनली अननोन करंट्स की वैल्यूज़ को पुट करने से हमने फाइनली I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी है। ये रहा सुपरपोजिशन थ्योरम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए एग्जाम्पल के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।